बनर्जी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। घुसपैठियों की बल पर तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, घुसपैठियों की बल पर तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगा, राष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, राष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ममता बनर्जी हो गया हो गया, ममता बनर्जी हो गया। जी मैं साधना गोंड, क्षेत्रीय महामंत्री अनुसूचित जनजाति मोर्चा भाजपा से। ममता बनर्जी का पुतला फूका गया, क्यों फूका गया और कहाँ पे फूका गया? जी ममता बनर्जी जी ने जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हमारी माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, जो हमारी आदिवासी समाज की गौरव गाथा हैं, उनका नहीं अपमान करके वो आदिवासी समाज का, पूरे मातृशक्ति का, पूरे देश का अपमान उन्होंने किया है। ये हमारा समाज, हमारा देश कभी ये इस व्यवहार को कभी भी क्षमा नहीं करेगी। और उनको हमारे समाज से, आदिवासी समाज से, हमारे द्रौपदी मुर्मू जी से, जो कि एक उच्च प्रतिष्ठित, कहते हैं कि संवैधानिक पद पे, एक राष्ट्रपति के पद पे हैं, जो वो प्रथम व्यक्ति होता है, एक प्रथम पद होता है, जिस व्यक्ति और पद का उन्होंने विरोध किया है। 2 दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया और आज महिला का पुतला फूका गया, क्या जी। संदेश देना चाहिए? देखिए, कोई भी महिला का पुतला हम लोगों ने महिला का नहीं फूका, उनकी विचारधारा का फूका है। वो महिला है तो महिला की एक गरिमा होती है, एक पद प्रतिष्ठा की गरिमा होती है। उन्होंने अपने पद प्रतिष्ठा से, अपनी गरिमा से बाहर जाके ये नीच कार्य किया है। ये उनकी ओछी सोच की निंदा करती हूँ मैं। इसलिए हम सभी आदिवासी समाज और हमारे अनुसूचित जनजाति मोर्चा के सभी पदाधिकारीगण इससे बहुत ही तकलीफ में हैं। वो पीड़ा अपनी कह नहीं पा रहे हैं। इससे हम लोगों ने उनके घृणित कार्य को आक्रोश के रूप में ये उनकी विचारधारा के दहन किया है, ना कि ममता जी को दहन किया है। मैं अशोक कुमार जाटव, भारतीय जनता पार्टी महानगर उपाध्यक्ष। विगत दिनों पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति महोदया का दौरा हुआ था। उस दौरा के दौरान जो भारतीय संविधान और प्रोटोकॉल की जो व्यवस्था है, उस प्रोटोकॉल में खुद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को रहना था, वो नहीं रही अगर किसी कारण, तो कैबिनेट का किसी मंत्री को रहने का प्रावधान है, उसका भी अनुपालन उन्होंने नहीं किया। और वो इसलिए नहीं किया कि वो घोर जातिवादी हैं और वो देशद्रोही भी हैं, क्योंकि वो घुसपैठियों के बल पे सरकार चलाती है। उनको देश से, देश के संविधान से और हम लोग के समाज से कोई मतलब नहीं है। और वो सीधे सीधे राष्ट्रपति महोदय का, यानी देश का अपमान किया, देश के संविधान का अपमान किया, अनुसूचित जनजाति समाज का अपमान उन्होंने किया।